टर्म्स ऑफ क्रिकेट अगर कहा जाए तो टीम भारत हमसे बहुत आगे निकल चुकी है और इस चीज का खुमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। हम बी सी डी ई एफ ये सारी टीमों से जीतकर अपने आप को प्लेयर साबित करने की कोशिश करें, लेकिन जहां पर कोई तगड़ी टीम आती है, पाकिस्तानी बॉलिंग, पाकिस्तानी बैटिंग, पीसीबी ओवरऑल इंतजामिया जो है वो खामोश तमाशाई बनी दिखाई देती है। वो हाथ खड़े कर देती कि जनाब हमारा यहीं तक ही था, आपने जहां देने। कल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वर्ल्ड T20 2026 में मैच 450 मिलियन लोगों ने जियो स्टार के ऊपर देखा है। 450 मिलियन 45 करोड़ बनते हैं, 4500 लाख बनते हैं। इंडिया के एक प्लेटफॉर्म का ये नंबर है 450 मिलियन। नहीं शहबाज, देखिए मजबूरियां तो सबकी होती है ना। ऐसा नहीं है कि आईसीसी और उसके दबाव में आकर मतलब पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त पैसे की कितनी जरूरत है ये किसी से छिपा तो नहीं है। कैसे पाकिस्तान खस्ता हाल है ये भी हम सब जानते हैं। और कहां भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हमारे रोहित, विराट जैसे अगर बड़े खिलाड़ी रिटायर भी हो जाते हैं तो हमारे पास तो पूरी की पूरी नर्सरी है जहां से एक के बाद एक खिलाड़ी निकलते आ रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे हम इन्वेस्टेड हैं अपने क्रिकेट में। लेकिन पाकिस्तान का क्या हाल है और कितनी पाकिस्तान क्रिकेट को पैसे की जरूरत है ये किसी से छिपा नहीं है। आप कल के मैच से पहले ना थोड़ा सा पीछे जाओ। ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो हुई ना, पिचेस बनाई गई कि श्रीलंका से मिलती जुलती। कप्तान का स्टेटमेंट है, आपने तीनों दफा टॉस जीता, तीनों दफा बैटिंग करी। कोई इनसे पूछे तो कि आपने बोला हम तैयारी कर रहे हैं श्रीलंका के वर्ल्ड कप के लिए। आप पहला मैच में टॉस हारते हो, सही है, आपको दूसरी बारी करनी पड़ती है, आप मैच हारते हारते बचते हो। ऑलमोस्ट हार गए थे जाहिर है। यूएसए ने क्या करा, आपको बैटिंग दे दी। किस अहमक ने इन्हें समझाया है कि आप इंडिया दोनों मैच में बारी लेके जीता है, आप तीसरी दफा भी उन्हें बारी दे रहे हो उस पिच पे जहां पे हो चुका है, जहां पे 40 ओवर का मैच हो चुका है। शहजाद इकबाल साहब बता रहे थे 10 सेकंड का 70 लाख इंडियन रुपीस है जब ये आपका स्टार चले। 10 सेकंड क्या 7 मिलियन इंडियन रुपीस यानी कि 2 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी रुपए का 10 सेकंड है। और टोटल 55 महंगा यार, 55 मिनट होते हैं इस मैच में। इतने का इमाद वसीम बिका पीएसएल में। नहीं ये तो अच्छी बात है, ज्यादा पैसे हैं। मैं वो नहीं कह रहा इमाद वसीम 10 सेकंड के। नहीं यार, मैं ये कह रहा हूँ कि कितना कहा आपने अभी कि इतने का तो इमाद वसीम बिका। नहीं मैं कह रहा हूँ 15 फरवरी पूरा साल इंतजार किया गया इस तारीख का, लेकिन ये जो इंतजार है ये पाकिस्तान टीम ने अपने शायकीन के लिए, शायकीन क्रिकेट के लिए कोई अच्छा साबित नहीं किया। कल जनाब पाकिस्तान वर्सेस टीम भारत मैच था जनाब। भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से शिकस्त दी थी। ये बदतरीन शिकस्त है जो पाकिस्तान को, और अब ये स्कोर 8-1 हो चुका है। आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान और इंडिया का स्कोर जो है वो 8-1 है। 8 मरतबा टीम भारत जीती है, सिर्फ 1 मरतबा जो है वो पाकिस्तान जीतने में कामयाब हो चुका है। बेबी हमें नहीं जरूरत, मैं तो यही तो बोल रहा था। क्या नहीं चाहिए 40-50 मिलियन डॉलर? ये शोएब अख्तर की राय हो सकती है ना, लेकिन आपके पीसीबी की अलग राय है ना। पीसीबी नहीं पहलेगा, नहीं खेलेंगे और बाद में खेलने लगा। अब सुनने की बात, अब बात सुन लेंगी। प्लीज आइए। अगर पीएसएल पे इन्वेस्ट करें ना, मैंने मुझसे नकवी आपके प्रोग्राम पे बैठ के कह रहा, मैंने उनको कहा था 2SL.2 आउट कर लें, 2 PSL 2.0 शुरू कर लें। 40 मिलियन डॉलर आप यहाँ से नहीं देते, या 50 मिलियन डॉलर यहाँ से नहीं कमा सकते, मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से कमा लेता हूँ, PSL से कमा सकता हूँ। लेकिन याद रखिए कैरेक्टर शो करने पड़ते हैं, मुश्किल वक्त में कैरेक्टर शो होता है, पैसे नहीं। हमारी यहाँ पे दुनिया में जो हमारी जो बायलैटरल सीरीज होती है वो 2-2 मैचेस की होती हैं लिटरली। हमारे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड अपनी BC टीम भेजती है खेलने के लिए। उसकी वजह यह है कि जब पाकिस्तान के साथ मैच होता है तो वो कोई रेवेन्यू उससे कोई बहुत ज्यादा जनरेट नहीं होता। मतलब अनलाइक पाकिस्तान, इंडिया जो कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है क्योंकि इन दोनों मुल्कों की आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं है, जंगें होती हैं। अदरवाइज पाकिस्तान में आप देखें कौन सा बड़ा ब्रांड है इंटरनेशनल जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को स्पॉन्सर करता है। यहाँ पर आप पेपर व्यू को छोड़े, यहाँ पे आप डिकोडर्स को छोड़े, पाकिस्तान में आधे से ज्यादा मुल्क केबल के पैसे भी नहीं देता। इसके ऊपर एक और मज़ेदार चीज़ एडअप करूं कि थोड़ा सा फिर भी ब्रॉडकास्टर्स को ना रेवेन्यू में हल्का सा डेंट डला होगा, चिंदी छिल्लर टाइप का, क्योंकि पाकिस्तान जल्दी आउट हो गया, पूरे ओवर्स नहीं खेला, 2 ओवर रहते थे ना, उसकी वजह से। आप अंदाज़ा करो भाई ये मैच जो है वो ब्रॉडकास्टर्स क्यों कहते हैं कि हमें ये मैच चाहिए अगेंस्ट जिम और ऑस्ट्रेलिया। इनमें अवेयरनेस नहीं है, मतलब वही बात है ना, क्रिकेट खेली नहीं है इन्होंने यार। कभी बैट हाथ में पकड़ा नहीं, प्रैक्टिस कराने के लिए बैट पकड़ा है सिर्फ।
तो ऐसे लोगों को जब आप इस मुल्क का हेड कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच लगा देंगे तो फिर अफसोस किस बात का? नहीं, अफसोस किस बात का? सही बात है, मत करो अफसोस यार। कामरान, बात तो वो है ना कि चले आपने कहा कि सामने वाले की ये स्ट्रेंथ है, आपने उसकी स्ट्रेंथ पे दे दिया, अपनी भी यही वीकनेस है। अपनी वीकनेस की ये है कि आपसे चेस नहीं होता, आप प्रेशर लेते हो। और इधर से पहली बॉल हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से कैलकुलेटेड बॉल्स किए हैं, उनको पता था कि ये तमाम के तमाम सो कॉल्ड बैटर्स या ऑलराउंडर्स जो हैं, इनको कहां पर ये एक्सपोज्ड है, इनको कहां पर बॉल करने हैं। अगर उसने 18 बॉल किए हैं तो उसमें से 17 बॉल उसने शॉर्ट लेंथ बॉल किए हैं, क्योंकि उसको पता था कि यहां पर ये बिल्कुल नकारा बैटर है। चाहे वो बाबर आजम है, चाहे वो जनाब साहिबजादा फरहान है, चाहे जितने भी आप नाम ले लें, अपने सो कॉल्ड सुपरस्टार्स इन्हें कह लें, लेकिन कल इनको बुरी तरह से एक्सपोज टीम भारत ने एक मर्तबा फिर कर दिया है। पहले भी एक्सपोज थे। चलो शुक्र है किसी को तो मैच मिल रहा। हम तो कब से मजे मार रहे, फलानी तारीख का मैच चाहिए, 21 का, 15 का, 28 का। साला अबे इतने तो फैजल के रिश्तेदार नहीं थे भैया जिनका उसने बदला ले लिया। हमारे तो वो एक एक करके दिन भी निकले जा रहे हैं, हमारा ना बदला आ रहा, हमारी तरफ से हमारा फैजल पता नहीं कौन है। बहुत सी चीज़ें कल गलत हुई। अब आप अगर इसको कहें कि जनाब अगर बाबर आजम आउट होते, फ़खर ज़मानी होते, या फिर शाहीन शाह अफरीदी की जगह सलमान मिर्ज़ा होते, या फिर हम पहले बैटिंग कर लेते और इस तरह से हो जाता, तो आपको याद होगा कि एशिया कप में हमने पहले बैटिंग करके भी देख ली। एशिया कप में हमने बाबर आजम को बैठाया, फ़खर को लाया, तब हम कहते थे कि बाबर आजम होना चाहिए, फ़खर ज़मानी होना चाहिए था। आज हम कहते हैं फ़खर ज़मान को होना चाहिए था, बाबर नहीं होना चाहिए था। शाहीन शाह अफरीदी को बाहर कर देते, सलमान मिर्ज़ा आ जाते। पहले बैटिंग भी करके देख ली, बॉलिंग भी करके देख ली, लेकिन रिजल्ट सिर्फ ये है कि जनाब टीम इंडिया हमसे बहुत बेहतर क्रिकेट खेलती। इतनी पुअर कैप्टेंसी सलमान अली आगा की जानिब से की गई। हालांकि इनका एक्सपीरियंस रह चुका है, इससे पहले हमने देखा एशिया कप में ये टीम भारत के खिलाफ पाकिस्तान को लीड कर चुके हैं, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई। कहा यह जा रहा था कि पूरी तैयारी कर ली है, होमवर्क कर लिया। होमवर्क टीम भारत ने किया था, वो होमवर्क हमें नजर आया पहले ही। जो बैटिंग देखा जाए उसमें जिस ईशान किशन ने हाल किया। कोलंबो की स्टेडियम की हिस्ट्री है ना, पहली बारी में हमेशा पिच थोड़ा सा बेहतर खेल रही है, सेकंड बारी में ना अनप्लेएबल हो जाता है, चाहे वो फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर्स हो। जितनी हमने क्रिकेट खेली है, जितनी हमने देखी है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपको एक तरह की पिच बन जाए। वो वहाँ पे ठीक है, मैंने कहा ना बार बार, ठीक है गलतियाँ की। फिर आप बॉलिंग में देखें कि फास्ट बॉलर आप क्या खिला रहे हैं। आपने 18वां ओवर इब्रार से करवा दिया, जैसे शायद भाई ने बताया, हमने भी देखा बादशाह भाई, जो आपने फ़हीम अशरफ को करवा लो यार, शाहीन को करवा लो, आप 17वां ओवर शाहीन से करवा लो, लास्ट ओवर फिर शाहीन करे। उसको आइडिया तो हो, मैंने ओवर एकदम से उसको 14 रन हुए हैं पहले ओवर में, फिर लास्ट में 20वां ओवर उसको करवाया। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या पॉलिसी है, क्या प्लानिंग है, बॉलर्स को कैसे। अभी बात करते हुए ना मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इतनी गलतियां हैं कि किस किस को आइडेंटिफाई करें एक मैच में। मैं आपको बात बताऊं, गलतियां आप करते जाएंगे, नई एबिलिटी, नई है गेम अवेयरनेस, नई है स्किल, आप अंडरस्टैंड करें इसको। शाहिद भाई भी हमारे साथ हैं। शाहिद भाई, अनदर बैड डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड इवन वर्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, क्या कहेंगे? बिल्कुल, अब तो आदत सी होती जा रही है जी। अहमद फराज साहब के शेर का एक मिसरा है, नाकामियां मुसलसल हो तो दिल नहीं रोता। तो नाकामियां इतनी मुसलसल हो गई कि अब हम इसके आदी हो गए। और कामी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर एक गलत फैसला कर ही लिया था आपने, आप ग्राउंड की हिस्ट्री देखते तो आप देखते कि 3 मैच हुए, तीनों टीमें जिन्होंने पहले बैटिंग की है वो मैच जीती है। आयरलैंड ने 2 दफा टॉस जीता, एक दफा ऑस्ट्रेलिया ने जीता, एक दफा आयरलैंड ने जीता, एक दफा जिम्बाब्वे ने जीता। 2 ने फील्डिंग की, ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की, आयरलैंड को हरा दिया। तो आप ये भी देखते, लेकिन चलो एक डिसीजन हो गया था तो उसको आप अच्छा साबित करते। आपने सलमान आगा को एक ओवर दिया, एक फैसला किया, अगर उसे 4 छक्के मार देता अभिषेक शर्मा तो हम सब बैठे हुए कह रहे होते बड़ा गलत फैसला है, लेकिन एक फैसला लिया, वो क्लिक कर गया, आपने अभिषेक शर्मा को आउट कर लिया। लेकिन फिर आपने 18वां ओवर अबरार से जो पिट रहा था उसी से करवा दिया, 14 रन पड़ गए। फिर आपने 19वां ओवर उस्मान तारिक से कराया जिससे सिर्फ 5 रन दिए। जो 15 रन देने वाला पहला बॉलर था आपने उससे 20वां ओवर करा लिया, वहां पे आपको 16 रन बन गए। तो कोई मैंडेटरी है, कोई रूल है कि आखिरी ओवर फास्ट बॉलर ही कराएगा? सलमान आगा जब लेफ्ट हैंडर को अच्छी बॉलिंग करा रहे थे तो उन्होंने 2 ओवर क्यों कराए, 2 ओवर से ज्यादा क्यों नहीं कराए? और उस्मान तारिक जब आप ट्रम्प कार्ड कर रहे थे, आपने उसे 11वें ओवर में लेके आए। किशन ने तो उसकी एक भी बॉल नहीं खेली, और उसने सूर्य कुमार को और तिलक वर्मा को बांध के रखा था। 12 गेंदें खेली, सूर्य कुमार ने सिर्फ 12 रन बना सका। उसने एक चौका शुरू में पहली बॉल पे मार दिया था। जब आप देख रहे हो
अबरार का अच्छा दिन नहीं है, वो पहले ओवर में ही छक्का, पहली बॉल पे छक्का खा गया, तो आप अपने 4 ओवर पूरे करते कि आपने अपने आप को ऑप्शन ही नहीं दिए। अब आप कह रहे हैं कि आपने एक फास्ट बॉलर खिलाया है, वो फास्ट बॉलर पिट रहा है, दूसरे को तो आप मानते ही नहीं फास्ट बॉलर, उसको आप एज बैटर खिलाते हो फहीम अशरफ को, तो फिर आपके पास ऑप्शन ही कहाँ है? आप स्पिनर से ही एंड में कराएंगे, और पिट तो सारे ही रहे थे क्योंकि वो सिवाय एक उस्मान तारिक के सभी की पिटाई हो रही थी, तो मतलब आपने वो मैच में आपके पास ऑप्शंस ही नहीं थे। नजीब पता नहीं पैदा भी हुआ कि नहीं, अंदाजा करो यार। 450 मिलियन। इंडिया वर्सेस यूएसए मैच 260 मिलियन लोगों ने देखा। इंडिया वर्सेस नामीबिया मैच वो 246 मिलियन लोगों ने देखा। मतलब बात है ना यार करने वाली। आप अंदाजा करें भाई साहब, यहाँ तो नंबर बहुत हैवी चल रहे हैं यार, बहुत हैवी। हम पता नहीं क्या सोच के बैठे होते हैं, तभी तो बता रहा हूँ पैसे, भाई बहुत पैसा इन्वॉल्व है, बहुत पैसा इन्वॉल्व है इन मैचेस में। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, आईसीसी वाले एम ही तो नहीं डेलीगेशन भेज रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। मान लेंगे आपकी बात, आप टेंशन ना लो, वो रीज़न ये है पैसा। ब्रॉडकास्टर्स ने ठीक ठाक पैसा बना लिया इस मैच से। अभी तो भाई फिर आपको पता है इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं कैंसिल होता, वो चलेगा। वो मैच कैंसिल हो गया तो आईसीसी भूखा मर जाएगा, छोटे क्रिकेट बोर्ड्स फारग हो जाएंगे। क्रिकेट दुनिया में कौन खेलेगा? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। कुछ 19-20 हुआ तो पता लगे इंडिया अपने ही अंदर से एक ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बनाकर बैठा हुआ है, रणजी से या स्मैट से या विजय हजारे से, एक इंग्लैंड की टीम बनाकर बैठा हुआ है, इंडिया के अंदर ही आपस में खेल रहे हैं। बहुत बड़ा नंबर है।